हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर, आप कह सकते हैं कि थर्ड ईयर के किस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बॉटनी सेकेंड पेपर का, बॉटनी सेकेंड पेपर के गेस्ट पेपर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब इसके पहले क्लास में मैंने आपको फर्स्ट पेपर के जो गेस्ट पेपर था वो आपको मैंने प्रोवाइड किया था। ये सेकेंड पेपर का गेस्ट पेपर आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है जो हमने पढ़ाया है, जो लगा कि नहीं ये क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, पहला यूनिट से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है जो हमने पढ़ाया भी है। पहला वो बात आती है कि वेटलैंड क्या होता है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रमसर साइट्स क्या है, ये देखने को मिल सकता है। रमसर साइट 2 नंबर में, यहाँ पे मैंने 2 लिख भी दिया है। और इंडिया में कितने रमसर साइट्स हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस टॉपिक पे हमने वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक, एनर्जी क्या होता है आपके पहले ही यूनिट में दिया गया है। टाइडल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया में कौन कौन से हैं, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 टॉपिक फर्स्ट यूनिट से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड जो यूनिट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन, यानी कि ढेर सारे क्वेश्चन की संख्या इसी यूनिट से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपसे पूछ सकता है कि इकोलॉजी का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, कि भाई पूरे पेपर का ही नाम इकोलॉजी है। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ सकता है। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछ सकता है आपको इकोसिस्टम का। ठीक, उसके बाद इकोसिस्टम के टाइप्स को पूछ सकता है। पांड वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सारे चीज़ जो हमने आपको पढ़ाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, फिर आता है कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और कितने प्रकार का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। फूड चैन क्या होता है, फूड चैन कितने प्रकार का होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फूड वेब्स क्या होता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या होता है। ठीक, जीरो जीयर, हाइड्रोजीयर, प्लांट में कैसे एडाप्टेशन होता है, लीव्स में कैसे होता है, सारे चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन भी पढ़ लीजिएगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ लीजिएगा या प्लांट सक्सेशन पढ़ लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन प्लांट सक्सेशन आए या इकोलॉजिकल सक्सेशन आए तो बात दोनों एक ही है, क्योंकि सिलेबस में इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम तो दिया है लेकिन प्लांट सक्सेशन नहीं दिया है। लेकिन पढ़ना है आपको बॉटनी में, तो आपको प्लांट सक्सेशन पढ़ना ही होगा। ठीक, चलिए, फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा हाइड्रोजीयर क्या होता है, जीरो जीयर क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, जहाँ से आपको हाइड्रोजीयर या जीरो जीयर देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है सॉइल प्रोफाइल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल प्रोफाइल। ठीक, और सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल इरोजन को कैसे कंजर्व करते हैं। ठीक, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कितनी प्रकार का होता है, ये सब आप लोग सॉइल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपके सिलेबस पे दिया है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में बहुत सारे आते हैं, जैसे फास्फोरस आता है, ठीक है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है, और भी आते हैं, ठीक है, सल्फर आता है, तो बहुत सारे आते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में। तो आप लोग एन2 साइकिल कई बार पढ़े होंगे, तो एन2 साइकिल आप पढ़ लीजिएगा। सॉइल रिक्लेमिनेशन क्या होता है, या सॉइल प्रॉब्लम जो हो जाती है, जैसे एसिडिक सॉइल हो गई है तो सॉइल में प्रॉब्लम हो गई है, सॉइल में खराबी हो गई है, सॉइल एसिडिक हो गई है, किस प्रकार से आप उसको सही करेंगे। बेसिक सॉइल हो गई, कैसे आप उसको सही करेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर चौथे यूनिट में आता है आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके प्रकार को बताइए।
अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, सारी चीज़ को पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, फिनोलॉजी क्या होता है, फिनोग्राम क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, एंडेमिज्म क्या होता है, इकोलॉजिकल निक क्या है, जिसको हम लोग निच बोल देते हैं, कुछ लोग इसको निच बोल देते हैं। तो जैसा भी आप लोग पढ़ते हो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, रेड डाटा बुक क्या है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़िए, यानी कि नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक दिया गया आपको फाइटोजियोग्राफी क्या होता है, वेजिटेशंस इन ऑफ इंडिया, कितने वेजिटेशंस है इंडिया में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 6 यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है, क्योंकि जितना बता देगा आप उतना पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7वीं यूनिट में आता है आपका बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाती है, और पोल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से डिटेल से। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन को आप लोग फाड़ डालिएगा एकदम। चलिए यूनिट नंबर 8 पे चलते हैं हम। आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिडिक रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर का किस प्रकार से डिप्लीशन होता है। ठीक है, ओजोन लेयर और ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस इस पर इफेक्ट भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, HOU, ग्रीन हाउस इफेक्ट। GIS क्या होता है, GPS क्या होता है, इस पर आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। तो इतने टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इन सारे वीडियो के जितना भी हमने बताया है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च करिएगा BSc बायो वाला, चैनल को विजिट करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, PSc 6 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, तो उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आप एकदम लास्ट में बढ़ेंगे सेकेंड पेपर की तरफ। पहले तो आपको फर्स्ट पेपर मिलेगा, फिर बॉटनी जूलॉजी का कुछ पार्ट मिलेगा, यानी कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पेराक्सीसोम के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, बायोस्टैटिक्स के बारे में। देन आपको फर्स्ट यूनिट मिलेगा किसके बारे में, वेटलैंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मिलेगा। तो आप धीरे धीरे लास्ट तक जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जिस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है उस टॉपिक का क्वेश्चन जल्द ही वहाँ पे आपको अपलोड देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट को बार बार चेक करते रहिएगा। अगर आप अभी तक हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल में शो हो रहा हो, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप नोट कर सकते हैं, 9598 ठीक 308044। ठीक है, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।